Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Arcades Academy. I hope you all are doing well. कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज का 7th लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये लेक्चर सीरीज जैसे कि आपको पता होगी जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी और बाकी एग्जाम्स लाइक एसएससी आईबीपीएस बैंकिंग या एसबीआईपीओ के लिए भी ये लेक्चर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। फाइन, थोड़ा सा ओवरव्यू लेके हम इसके एमसीक्यू जो है वो डिस्कस करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेसिकली है क्या? ये कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स है which is based on specific purpose and is mainly used in offices. फाइन, ये डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट आईएनसी इन 1988। there are 5 packages in MS Office. कौन कौन सी है? एक है MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, MS Access, MS Outlook। और आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर विच इज एमएस वर्ड। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में एमसीक्यू जो है वो डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, जब हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो ऐसा एक व्यू आपको देखने को मिलेगा। सो ये देखिए, यहाँ पे एक ओवरव्यू आप देख सकते हैं एमएस वर्ड का। यहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज, और यहाँ पे मैंने जो ये देख लीजिए, यहाँ पे कुछ टूल बार है। जैसे कि टूल बार में आपने देखा होगा रिबन, जिसको हम इसको कहते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार है, कर्सर, वर्किंग एरिया है, सेव बटन, प्रिंट, मेन्यू बार है, मिनिमाइज है, क्लोज, हेल्प, स्पेशल फीचर्स वहाँ पे है। यहाँ से या कुछ आप देख लीजिए, करंट पेज लोकेशन पता चलेगी, टास्क बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार है, डिवीजन बाय पेज, जूम इन एंड जूम आउट। ये कुछ इसके लाइक एमएस वर्ड जब आप ओपन करते हैं वहां पे देखने को मिलेगा। इन चीजों को आपको याद रखना है, कौन सा टूल बार कहाँ पे है, कौन सा मेन्यू कहाँ पे है। बाकी इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। और इसके बाद आज जो हम थोड़ा सा देख लेंगे, इसमें शॉर्टकट कीज जो हम यूज करते हैं एमएस वर्ड में, उन शॉर्टकट कीज को थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। और इस शॉर्टकट कीज को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इनको आप खुद भी मेमोराइज कर सकते हैं, और यहाँ पे भी जो हम डिस्कस करेंगे वो इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे और वो आपको याद भी रहेंगे। तो कुछ शॉर्टकट कीज ये आप देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि कंट्रोल एन है, न्यू पेज क्रिएट्स न्यू डॉक्यूमेंट। वहीं पे अगर आपको ओपन करना होगा कोई कंट्रोल ओ या कंट्रोल F12, कंट्रोल एस और शिफ्ट F12 या F12 सेव के लिए है। कंट्रोल ए जो है ये सिलेक्शन के लिए है कि हम सारा पेज जो है सिलेक्ट करेंगे जो भी हमने लिखा हो। कंट्रोल पी आपका प्रिंट हो गया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 प्रिंट, जो भी एक्टिव पेज होगा या डॉक्यूमेंट होगा उसको प्रिंट होगा। वहीं पे कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू होगा स्पेलिंग के लिए। ये आप सारा जो है खुद देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट आई होप लिया होगा आपने। वही इसको खुद मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे आप, और ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। एमएस वर्ड में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं वो यही होते हैं शॉर्टकट कीज की, कि ये शॉर्टकट कीज किस लिए है, ये शॉर्टकट कीज जो है किस मेन्यू बार में, या ये शॉर्टकट कीज किस लिए पूछे जाते हैं। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। फाइन, अब यहाँ पे कुछ और जो शॉर्टकट कीज है वो फॉर्मेटिंग टूल बार के, जैसे कि स्टाइल, फॉन्ट, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या अलाइन इट लेफ्ट सेंटर, इनको के लिए जस्टिफाई करने के लिए ये सब शॉर्टकट कीज पूछे जा चुके हैं आपके जेके एसएसबी एग्जाम्स में। और बाकी अदर जो बैंकिंग एग्जाम है उनमें भी ये पूछे जा चुके हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट कीज, इनको आप याद रख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आई होप आपने उठाया होगा। हम आगे चलते हैं, और आगे चल के हम अपनी जो एमसीक्यू सीरीज है उसको स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट इज एमएस वर्ड। पहले ही एमएस वर्ड के बारे में पूछा गया है। ये एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन या प्रोग्राम है जो हम यूज करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए, किसी भी फॉर्मेटिंग। तो ये बेसिकली है क्या, दिस इज अ डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल। डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल है ये। बेसिक सा क्वेश्चन है, मैंने इसी से स्टार्ट किया सो दैट आपका इंटरेस्ट जो है बना रहे इस सीरीज के साथ, और अच्छे से आप इसको मेमोराइज कर सके, और अच्छे से यहाँ पे हम वो सारी टॉपिक्स, सारे क्वेश्चंस कवर अप करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए कौन सा डिफॉल्ट एक्सटेंशन रहता है?
क्या वो WRT है, TXT है, DOC है, FIL है, WD? दैट इज ऑप्शन 3, दैट इज DOC। DOC is the correct option for this question। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। DO.DOC, अगर हम .docx की बात कर लेते हैं तो दिस इज द वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आपका वर्ड डॉक्यूमेंट हो जाता है उसमें से ये आपका एक्सटेंशन रहता है। वही अगर हम मैक्रो एनेबल्ड डॉक्यूमेंट की बात करें, वर्ड मैक्रो एनेबल्ड डॉक्यूमेंट की बात करें, उसमें हमारा जो फाइल एक्सटेंशन रहता है दैट इज DOCM। फाइन। और आपके JKSSB में SI का एग्जाम जो था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइल एक्सटेंशन ऑफ वर्ड टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन बोलना था उनको। दैट इज वर्ड, जो आपका टेम्पलेट है उसका DOTX होता है। .DOTX वर्ड टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन रहता है। वही अगर हम वर्ड मैक्रो एनेबल्ड टेम्पलेट की बात करें उसमें रहता है .DOTM। फाइन। क्लियर हो गई यहाँ तक चीजें आपको? ये एक्सटेंशंस है और ये आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फाइन। क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, स्पेलिंग चेक इज अ फीचर अवेलेबल इन विच टैब? स्पेलिंग चेक एक फीचर है, ये कौन से टैब में आपको अवेलेबल है? इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शंस है फाइल, होम, इंसर्ट, रिव्यू, तो ये आपका जो आंसर इसका सही बनता है दैट इज रिव्यू। रिव्यू में ये स्पेलिंग चेक का जो फीचर है ये रिव्यू टैब में अवेलेबल है। इसको देख लेते हैं हम। ये देख लीजिए यहाँ पे, आप रिव्यू में जब जाएंगे वहां पे आपको स्पेलिंग चेक का पहले ही यहाँ पे दिख जाता है, स्पेलिंग ABC, स्पेलिंग एंड ग्रामर का। फाइन। तो इसको हम जैसे कोई कुछ टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग करने के बाद हम स्पेलिंग चेक जब करते हैं तो स्पेलिंग चेक करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट जो है, शॉर्टकट हमारे पास इसके लिए है। दैट इज शॉर्टकट जो स्पेलिंग चेक करता है दैट इज F7। जैसे ही आप F7 प्रेस करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है स्पेलिंग एंड ग्रामर का। फाइन। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, MS Word is a text or document editing application program that comes in package of MS Office suite। अभी हमने ये देखा ही ऊपर। Which among the given options is not related with the MS Word? इनमें से, इन ऑप्शंस में से कौन MS Word के साथ रिलेट नहीं करता है? क्या ये पेज लेआउट है, फॉर्मेट पेंटर है, एंटीवायरस है, स्मार्ट आर्ट है, मेलिंग्स है? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज एंटीवायरस। जैसे कि आपको पता होगी एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है, फाइन, जो कि डिजाइन किया गया है टू डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस एंड मालवेयर फ्रॉम योर कंप्यूटर और लैपटॉप। उसके लिए ही ये डिजाइन किया गया है। अगर आपको पता होगी, रिसेंट एग्जाम जो आपका SI का एग्जाम हुआ था JKSSB के द्वारा, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से ऑप्शन, क्वेश्चन ऐसा था कि जो आपका ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो डिजाइन किया गया है टू रिमूव वायरसेस एंड मालवेयर फ्रॉम योर कंप्यूटर एंड लैपटॉप, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? नीचे ऑप्शन दिया गया था एंटीवायरस। सो एंटीवायरस भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। कुछ एग्जांपल्स एंटीवायरस की, जैसे कि मैकेफी आपका एंटीवायरस है, वही कैपर्सकाई अगर आप देखेंगे ये आपका एंटीवायरस है। दीज आर द एग्जांपल्स। या नॉर्टन, नॉर्टन भी एक एग्जांपल है, ये भी आप याद रखेंगे। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एंटीवायरस। एंटीवायरसेस है ये सॉफ्टवेयर्स जो कि यूज किए जाते हैं आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में। फाइन। सो एंटीवायरस यहाँ पे सही ऑप्शन है फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द एडिटिंग टूल्स आर अवेलेबल अंडर विच मेन्यू? तो नाम से ही पता चल जाता है आपको कि इसका ऑप्शन जो हो सकता है दैट इज एडिट। तो एडिट मेन्यू के अंडर बहुत सारे एडिटिंग टूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, तो अगर हम MS वर्ड में काम कर रहे हैं, सो टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ अ टेक्स्ट, तो पहले स्टार्टिंग में हमें आने के लिए कौन सा की एंटर करना पड़ेगा सो दैट हम पहले लाइन के स्टार्टिंग में आ जाएंगे? सो उसके लिए ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन थर्ड, होम। होम की हम जब जैसे ही आपके कीबोर्ड में होम की होगा, जो आप प्रेस करेंगे आप लाइन के स्टार्टिंग में पहले पहुंच जाएंगे। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच मेन्यू वी विल फाइंड द कमांड डॉक्यूमेंट? कमांड डॉक्यूमेंट आपके डेटा मेन्यू में होते हैं, ये आप याद रखेंगे। कमांड डॉक्यूमेंट जो है वो डेटा मेन्यू में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टू मूव टू द टेक्स्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन टू अनदर
पोजीशन विदाउट डिलीटिंग इट इज कॉल्ड। तो हमने कुछ लिखा वर्ड में, उसको हमें मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन हम इसको डिलीट नहीं करेंगे। इसको क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे, फिर कॉपी करके दूसरी जगह पे ले सकते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉपीइंग। फाइन, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। कॉपी करने के लिए हमारे पास कौन सा शॉर्टकट की है, दैट इज, ये आपको पता होनी चाहिए, कंट्रोल प्लस सी इज द शॉर्टकट की फॉर कॉपी। ठीक है, और अगर पेस्ट करना होगा तो कंट्रोल प्लस CTRL प्लस वी। ये बेसिक्स हैं पेस्ट करने के लिए। अगर हम कट करेंगे, देखो ये कॉपी उन्होंने बोला विदाउट डिलीटिंग, अगर हम डिलीट करेंगे इसको, दैट इज CTRL कंट्रोल प्लस एक्स, हम इसको क्या करेंगे, कट। यहाँ से कट डिलीट करेंगे, फिर दूसरी जगह इसको ले जा सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेज द बटन्स, जो हमें बटन दिखाते हैं, जो किस लिए यूज होते हैं, फॉर चेंजिंग टेक्स्ट स्टाइल, अलाइनमेंट एंड साइज। तो इसमें सही ऑप्शन जो है दैट इज फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार किसको हम कहते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा फॉर्मेटिंग टूल बार को। ये फॉर्मेटिंग टूल बार होता है यहाँ पे, इसको हम फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं। दिस इज द फॉर्मेटिंग टूल बार। इसी में होते हैं वो वाले बटन जो चेंज फॉन्ट साइज वगैरह, ये देखिए यहाँ पे फॉन्ट है, ये साइज है, ये चेंज करने के लिए यूज किए जाते हैं। फाइन, सो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, which of the following justification align the text on both the sides left and right of margin। हमें इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो जस्टिफिकेशन अलाइनमेंट जो आप लिखते हैं उसका जस्टिफिकेशन करता है, कहाँ, एक लेफ्ट और राइट मार्जिन में। दैट इज जस्टिफाई। जस्टिफाई का जो शॉर्टकट की है दैट इज कंट्रोल प्लस जे। ये आपके एसएसबी में पूछा गया था रिसेंटली, ऐसा एग्जाम है कि शॉर्टकट की फॉर जस्टिफाई जो था वहां पे ऑप्शन था कंट्रोल प्लस जे। जिन्होंने आप में से दिया होगा इसका एसआई का एग्जाम, उनको ये सब पता होगी कि उसमें ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। फाइन, तो अलाइनमेंट के लिए ये आप जब लिखते हैं, जो आपका वर्ड है वर्ड फाइल में, वहां पे अलाइनमेंट जो आप सेंटर अलाइन करते हैं, लेफ्ट अलाइन करते हैं, या राइट अलाइन करते हैं, इसके लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि डिफॉल्ट अलाइनमेंट जो होता है आपके पैराग्राफ का दैट इज लेफ्ट। ये आप याद रखेंगे, क्वेश्चन में पूछा गया है ये 2-3 बार कि जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट है वर्ड में वो कौन सा है, राइट है, लेफ्ट है, सेंटर है, क्या है। सो दैट इज द लेफ्ट। जैसे आप ओपन करते हैं वर्ड को, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट से ही स्टार्ट हो जाता है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 11। कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर कट कमांड इज। तो यहाँ पे हमें कट कमांड के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं। सो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बहुत सारे जो ऑप्शंस है उनको। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू जब हम यूज करते हैं, सो ये विंडो जो आपका ओपन विंडो होता है इसको बंद कर लेता है। जैसे कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट जिस पे आप काम कर रहे होंगे, जैसे आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करेंगे, वहां पे आपको एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कि जो भी आपने एडिटिंग की हो या लिखा हो या जो भी टाइप किया हो, उसको सेव करने के लिए बोला जाएगा कि सेव करना है या नहीं करना है, वैसा डायलॉग बॉक्स यानी कि बंद हो जाता है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू आपका विंडो जो आपका डॉक्यूमेंट हो जाता है वो क्लोज, जिस पे आप काम करते हैं। वहीं पे कंट्रोल जेड की अगर हम बात करें, कंट्रोल जेड ये आपको अनडू के लिए होता है। जैसे आपने कुछ लिखा, उसको हटाना, उसके लिए उसी वर्ड को उसी लेटर को आप हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड आप कर सकते हैं, विच इज यूज्ड फॉर अनडू। अगर अनडू का शॉर्ट की बोला जाए आपसे तो आप कंट्रोल जेड करेंगे। वही अगर आपको फिर से वही लाना होगा वापस तो रिडू करेंगे, यानी कि कंट्रोल प्लस वाई, इट इज फॉर रिडू। रिडू करता है कंट्रोल प्लस वाई से। वही कंट्रोल प्लस वी मैंने आपको अभी बोला ये पेस्ट होता है, इसे पेस्ट होता है। वही कंट्रोल प्लस एक्स मैंने अभी बोला था आपको कि ये कट के लिए होता है। कंट्रोल प्लस एक्स क्या होता है, कट। जैसे आप कोई सिलेक्ट करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ लाइन, कोई भी वर्ड आप सिलेक्ट करेंगे, कोई भी पैराग्राफ सिलेक्ट करेंगे, उसको कट करेंगे कंट्रोल एक्स करके। शॉर्टकट की हमारे पास क्या है, कंट्रोल एक्स। फिर उसको हम पेस्ट कर सकते हैं कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, टू इंक्रीज द लाइन स्पेसिंग यूज द डे शॉर्टकट कीज। तो लाइन स्पेसिंग अगर हमें इंक्रीज करनी होगी, मान लीजिए हमने कुछ लिखा और कुछ लिखने के बाद हमने वो सिलेक्ट किया और उसको हम शॉर्टकट की से लाइन स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे, दैट इज जो आपका ऑप्शन 5 है, कंट्रोल प्लस 5 हम यूज करेंगे और आपकी जो उसमें जो लाइन स्पेसिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। वहीं पे अगर हम कंट्रोल प्लस एल की बात करें,
जैसे आपने कोई वो कुछ भी लिखा हो उसको आपको लेफ्ट में लाना होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट में लाना होगा, तो आप कंट्रोल एल यूज करते हैं। और अगर आपको राइट में लाना होगा तो CTRL कंट्रोल आर यूज करते हैं आप उसके लिए, अगर आप लेफ्ट में लाएंगे। अब अगर आप सेंटर में लाना होगा आपको तो यूज क्या करेंगे, आप कंट्रोल ई यूज करेंगे। ये आपने लिखा होगा उसका अलाइनमेंट सेंटर में करेगा। फाइन, सेंटर में वो अलाइन। और कंट्रोल आई से क्या हो जाता है, अगर आपने कुछ लिखा हो या लिखना हो, अगर आप कंट्रोल आई यूज करेंगे तो आपका जो फॉन्ट रहेगा वो इटैलिक्स में रहेगा, यानी कि जो आप फॉन्ट नहीं कह सकते, जो आप लिखेंगे वो आप इटैलिक्स में ही लिखेंगे। वही अगर आप फिर से इसको प्रेस करेंगे तो आप नॉर्मल में लिखेंगे जो अभी आपका फॉन्ट होगा। और कंट्रोल एम की अगर हम बात करें, दिस इज यूज्ड फॉर इंडेंट अ पैराग्राफ। इंडेंट अ पैराग्राफ जैसे हम कंट्रोल एम यूज करते हैं कुछ भी लिखने के लिए, कोई चीज लिखी है हम उसको फिर आगे स्पेस देना चाहते हैं, जैसे आपने टैब की यूज किया होगा, टैब की यूज करते हैं, वैसे ही कंट्रोल एम भी हम यूज करते हैं। दिस इज फॉर द इंडेंट ऑफ पैराग्राफ। फाइन। सो क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं, शॉर्टकट फॉर डिस्प्लेइंग द फुल पेज एज दे आर प्रिंटेड। जिस पे हम काम कर रहे हैं उसको डिस्प्ले करना फुल जैसे वो प्रिंटेड होगा, तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की हम यूज कर लेते हैं। तो इसके लिए जो शॉर्टकट की है दैट इज आपका ऑप्शन नंबर 2 कंट्रोल प्लस F2। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस F2 यूज करेंगे तो वो फुल पेज जो है ओपन हो जाए। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए, कंट्रोल प्लस F2 जैसे मैंने प्रेस किया तो आपके सामने ये पेज आ जाता है, जैसे कि फुल पेज हो जाता है। कंट्रोल प्लस F2 फिर से करेंगे वैसे ही आ जाएगा। फाइन। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, और यहाँ पे कुछ शॉर्टकट की और एक है जो कि आपका शिफ्ट 1, शिफ्ट प्लस F1, ये जो शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F1, ये किस लिए होता है, रिवील, जैसे आप कुछ हम यूज लिखते हैं वहां पे जैसे आप शिफ्ट प्लस F1 करेंगे तो वो रिवील होता है फॉर्मेटिंग, कि आपका फॉन्ट कौन सा है, जैसे आपको वो पता होनी चाहिए कि कौन सा फॉन्ट आपका है, साइज क्या है, वो सब चीजें उसमें जो है फॉर्मेटिंग का रिवील हो जाता है। क्वेश्चन 14 की बात कर लेते हैं हम। द शॉर्टकट की टू प्रिंट डॉक्यूमेंट इज वेरी इजी है। जैसे हमें कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना होता है हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं, बेसिक सा आप सबको पता होगी और आपने दिया होगा कंट्रोल पी। बिल्कुल, कंट्रोल पी इज द राइट ऑप्शन। और कंट्रोल ए यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आपको कोई पेज पे आप काम कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हो, जैसे आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे सारा जो वहां पे होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, सारा टेक्स्ट वहां पे जो जो भी चीजें वहां पे होगी वो सिलेक्ट हो जाएंगी। वही कंट्रोल सी की अगर बात करें, कॉपी, आपको जैसे पता होगा कंट्रोल बी से क्या हो जाता है, आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो जाता है। फाइन। और कंट्रोल डी से क्या हो जाता है, कंट्रोल डी के बारे में आपको ये चीज पता होनी चाहिए, कंट्रोल डी से क्या हो जाता है। ये जैसे आप कंट्रोल डी यूज करते हैं, ये फॉन्ट प्रेफरेंसेस, कि आपको कौन सा फॉन्ट रखना है, वो प्रेफरेंसेस का डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाता है। फाइन। क्वेश्चन 15 की बात कर लेते हैं। विच इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले ओपन डायलॉग बॉक्स। तो ओपन डायलॉग बॉक्स यानी कि ओपन, हमें कुछ ओपन करना होगा वर्ड में, तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की हम यूज करते हैं, ये आपके पास क्वेश्चन है। सो इसका जो सही आंसर है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज कंट्रोल F12। जैसे ही आप कंट्रोल F12 प्रेस करेंगे तो आपके पास ओपन डायलॉग बॉक्स, यानी कि कोई भी फाइल अगर आपको ओपन करनी होगी वो दिख जाएगा डायलॉग बॉक्स, कि आपको कौन सी फाइल कहाँ से किस लोकेशन से वो लेके आना है और उसको ओपन करना है, वो डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। फाइन। वही अगर आप F12 की बात करें, F12 बेसिकली होता क्या है, जैसे मैंने आपको बोला, जैसे आप F12 प्रेस करेंगे तो आपके पास सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा, कि जिसमें आपको सेव करना होगा। वही शिफ्ट F12 की अगर हम बात करें, इसको आप सेव, बिल्कुल शिफ्ट F12 जैसे आप सेव करते हैं कंट्रोल S, वैसे ही यहाँ पे भी ये शॉर्टकट की है सेव करने के लिए। तो ये तीन शॉर्टकट कीज आप याद रखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेंटरिंग द टेक्स्ट सिलेक्टेड बाय द यूजर इन द वर्ड। जो मैंने ऊपर आपको बोला, क्या सेंटर अलाइनमेंट के लिए कौन सा शॉर्टकट की हम यूज करेंगे, तो इसका ऑप्शन मैंने आपको पहले भी बोला, अभी भी आपको ये याद होना चाहिए, दैट इज कंट्रोल ई। कंट्रोल ई जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो सेंटर में आ जाएगा। बाकी ऑप्शंस मैंने अभी डिस्कस करी है, ये आपको पता ही होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 17। इन एमएस वर्ड स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन इज अवेलेबल इन विच टैब, किस टैब में वो अवेलेबल होता है? अभी मैंने आपको ये ऊपर ही दिखाया कहाँ पे ये अवेलेबल है, दैट इज द रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में ये अवेलेबल है स्पेलिंग, और इसके लिए शॉर्टकट की कौन सा है? जैसे ही आप F7 जैसे ही आप F7 यूज करेंगे, स्पेलिंग और ग्रामर का जो टैब है वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। Where can you find the word count option in MS Word? वर्ड काउंट ऑप्शन कहाँ पे है, कौन से टैब में है? अगर आपने देखा होगा, जैसे ही मैंने रिव्यू टैब का ओपन किया था, वहां पे आप देखेंगे, वहां पे रिव्यू वर्ड काउंट भी दिख जाता है। रिव्यू वर्ड काउंट भी दिख जाता है। सो वर्ड काउंट ऑप्शन कौन से टैब में आपको मिलेगा? रिव्यू वर्ड काउंट, यानी कि रिव्यू का जो टैब है वहां पे आपको वर्ड काउंट का ऑप्शन भी दिख जाएगा। फाइन। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स फाइंड एंड रिप्लेस फीचर वी कैन, तो पहले फाइंड एंड रिप्लेस का आपको शॉर्टकट की पता होना चाहिए। दैट इज, जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एच यूज करेंगे, आपको फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अगर अगर आप कंट्रोल एफ यूज करते हैं, तो आपका वही डायलॉग बॉक्स सेम फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, लेकिन आपका जो मेन पर्पस होता है वो फाइंड के लिए होता है। वहां पे फाइंड का ऑप्शन आ जाता है फाइंड में, और जैसे आप कंट्रोल एच करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस का, यानी कि जो भी आप फाइंड करेंगे वो रिप्लेस, फिर अगर आप करना चाहेंगे किसी और वर्ड से, वो आपको वर्ड लिखना होता है, वो रिप्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये फीचर जो है हम इससे क्या कर सकते हैं? रिप्लेस बोथ टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग, रिप्लेस टेक्स्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट ओनली, रिप्लेस फॉर्मेटिंग ओनली, रिप्लेस डॉक्यूमेंट्स नेम विद अ न्यू नेम। तो क्या मैंने बोला, इसका टेक्स्ट हम क्या करते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं, बट नॉट ओनली टेक्स्ट, हम फॉर्मेट भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्मेट अभी कोई भी होगा, उसको हम दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन वन जो पहला ऑप्शन है आपका वो सही है, कि हम दोनों टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग को रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर। In MS Word, the tool used to find a similar or alternative word in the document is called, यानी कि हमें सिनोनिम और एंटोनियम, जैसे हम काम करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में, तो वहां पे जो आपने चीजें लिखी, जब आप उस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और आप इसके लिए एक शॉर्टकट की है, पहले मैं इसका शॉर्टकट की बता देता हूँ, दैट इज द शिफ्ट प्लस F7। जैसे ही शिफ्ट प्लस F7, जैसे ही शिफ्ट प्लस F7 आप जो है एंटर करेंगे, आपके पास ऐसा एक डायलॉग बॉक्स खुल के साइड से आ जाएगा, जहां से आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स उस वर्ड के ढूंढ सकते हैं। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? थिसारस। थिसारस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। यहाँ पे मुझे एक याद आया, जो आप F1 होता है, F1 जैसे ही आप यूज करते हैं, तो आपके पास एक हेल्प का डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है, ओपन हो जाता है वर्ड में। ये आप याद रखेंगे, F1। फाइन। तो आई होप आपने आज ये लेक्चर एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप पीडीएफ जो भी आपको चाहिए, जो भी डिस्कशंस होगी रिलेटेड टू अदर टॉपिक्स, रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट्स, तो मेरे साथ आप वहाँ पे बात कर सकते हैं। बाकी हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।